हेलो एवरीवन। इसके स्टडी ग्रुप्स में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे घटना चक्र का सेट नंबर 3। सेट नंबर 1 एंड 2 हम दे चुके हैं, हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। आप लोग कमेंट करेंगे तो हम कुछ अलग तरीके से सेट को डालेंगे। क्वेश्चन नंबर है 36 स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जीके जीएस है। और अगर हमको कमेंट करते हैं तो हम मैथ का और रीजनिंग का भी वीडियो डालेंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। क्वेश्चन से, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की गठन किस वर्ष हुआ था? आपको बताना है कि भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था। तो ऑप्शन ए 1925 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्तों? 1925 ईस्वी में इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस प्रदेश की सीमा है 3 देशों के क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? आपको बताना है भारत के किस प्रदेश की सीमा है 3 देशों से नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है। तो आपका ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर, सिक्किम। कौन है दोस्तों? सिक्किम इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? आपको बताना है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसकी 3 तरह अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। तो ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, त्रिपुरा। कौन है दोस्तों? त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी सीमा स्थलीय है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी सीमा देश बनाता है। तो बांग्लादेश। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानादारा स्थित है। आपको बताना है कि मानादारा किस राज्य में स्थित है। तो मानादारा उत्तराखंड में स्थित है। कौन है दोस्तों? उत्तराखंड इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायसीना डायलॉग 2022 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। आपको बताना है कि रायसीना जो डायलॉग है 2022 वो किससे संबंधित है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, 25-27 अप्रैल 2022 के मध्य इसके 7वें संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। ऑप्शन सही है। इसका आयोजन विदेश मंत्रालय एवं ऑब्जर्व रिसर्च फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। ये भी सही है। यह वर्ष 2016 से प्रति वर्ष पर आयोजित किया जा रहा है। ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन जाएगा डी, सभी सही है। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में किस देश को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से निलंबित कर दिया गया? आपको बताना है कि अप्रैल 2022 में किस देश को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से निलंबित कर दिया गया है। तो ऑप्शन बी, रूस को। किसको दोस्तों? रूस इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2022 में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल में चुना गया? आपको बताना है कि मई 2022 में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल के रूप में चुना गया है। तो ऑप्शन सी, अरविंद कृष्णन को। किसको दोस्तों? अरविंद कृष्णन इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में आईपीएल में कौन सी फ्रांसीसी टीम देश की पहली स्पोर्ट यूनिकॉर्न उद्यम बन गई है? आपको बताना है कि जनवरी 2022 में आईपीएल की कौन सी फ्रेंचाइजी टीम देश की पहली स्पोर्ट यूनिकॉर्न उद्यमी बन गई है। तो ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, चेन्नई सुपर किंग्स। कौन है दोस्तों? चेन्नई सुपर किंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पहली चीन मिल स्थापित हुई थी। आपको बताना है कि बिहार में पहली चीन मिल कहाँ स्थापित हुई थी। तो ऑप्शन सी, मरहौरा में। कौन? हाँ दोस्तों, मरहौरा में। कब हुई थी? 1904 में। कब हुई थी? 1904 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था? आपको बताना है कि चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था। तो डी, राजकुमार शुक्ल ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? राजकुमार शुक्ल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आपको बताना है महात्मा गुण को प्राप्ति कहाँ होती है ज्ञान का। तो बोध गया में। कहाँ हुई थी? बोध गया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना में किस गुरु का जन्म हुआ था? आपको बताना है कि पटना में किस गुरु का जन्म हुआ था। तो गुरु गोविंद सिंह का। कौन है दोस्तों? गुरु गोविंद सिंह का इज ए राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022-23 का बिहार बजट किसने प्रस्तुत किया था? आपको बताना है कि वर्ष 2022-23 का बिहार बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो उस समय उप मुख्यमंत्री थे तारकिशोर प्रसाद। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मक्के का सर्वाधिक उत्पादन बिहार के किस जिले में होता है? आपको बताना है कि मक्के का सर्वाधिक उत्पादन बिहार के किस जिले में होता है? तो कटिहार इज ए राइट आंसर। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है। आपको बताना है कि मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 46 46 कितना होता है दोस्तों? 46 और 23 जोड़ा होता है। कितना होता है? 23 जोड़ा और संख्या पूछेगा तो 46 यानी कि 46। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिक यानी कि जेनेटिक कहा गया है? तो ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। डब्ल्यू वेटसन को। किसने किया गया था? डब्ल्यू वेटसन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक संहिता चिकित्सा की किस पद्धति से संबंधित? आपको बताना है कि चरक संहिता चिकित्सा की किस पद्धति से संबंधित है? तो ऑप्शन बी आयुर्वेद से। किससे संबंधित है? आयुर्वेद से। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी गुफाओं की खुदाई राजा खारवेल द्वारा की गई थी? आपको बताना है कि किस गुफा की खुदाई राजा खारवेल के द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन डी खंडगिरी गुफाएं। कौन है दोस्तों? खंडगिरी गुफाएं जो खुदाई राजा खारवेल द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माले किस देश की राजधानी? आपको बताना है कि माले किस देश की राजधानी है? तो ऑप्शन सी मालदीव। किसका है दोस्तों? मालदीव की राजधानी माले है। पीला बुखार यानी कि जिसको पित्त ज्वर बोलते हैं, मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है? आपको बताना है कि पीला जो बुखार होता है वो किस मुख्य रूप से इंसानों के बीच होता है? तो मादा मच्छर के काटने से। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। मादा मच्छर के काटने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? आपको बताना है कि कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन सी डिप्थीरिया। डिप्थीरिया दिल से बीमारी दिल से संबंधित नहीं है। बाकी के सारे ऑप्शन है कार्डियोमायोपैथी है, एन्यूरिज्म है और मायोकार्डियल रप्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट की मात्रा बहुत ज़्यादा किस कारण से बनती है? आपको बताना है कि शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा किस कारण से बनती है? तो पथरी से। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। किससे दोस्तों? पथरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है? तो कोलाड ग्रीन्स ये डी से है, पनीर भी नहीं है, जंजीर भी नहीं है, तो डी ऑप्शन डी हो जाएगा। डी इज ए राइट। गाजर। गाजर जो है कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है, इसमें विटामिन ए पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? विटामिन ए पाया जाता है। बाकी के सारे पनीर, अंजीर और कोलाड ग्रीन्स इसमें कैल्शियम का समृद्ध स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया था? आपको बताना है कि 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? तो ऑप्शन डी राजनैतिक बंदियों को छोड़ना। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? आपको बताना है कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा को। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी। आपको बताना है शेरशाह की मृत्यु कहाँ हुई थी? कालिंजर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं। आपको बताना है कि अकबर द्वारा जो बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारत है वो कहाँ पाई जाती है? तो फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था वो कौन था? आपको बताना है कि तंबाकू पर निषेध लगाया था मुगल सम्राट, वो कौन था? तो जहांगीर। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? आपको बताना है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला मेंबर थी? तो 15 इज राइट। 15 दोस्तों। निम्नलिखित में किसका सुमेलित सही नहीं? आपको बताना है कि इनमें से किसका सुमेल सही है? तो अनुच्छेद 17 आपको यह स्पृहता से संबंधित है, एक गलत है। अनुच्छेद 78 ये भी नहीं हो, गलत है। अनुच्छेद 192 संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते से, ये भी गलत है।
अनुच्छेद 352 आपात स्थिति की घोषणा। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। आपात स्थिति की घोषणा अनुच्छेद 352 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? तो अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। आपको बताना है कि जोखिम भरे उद्योग में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। तो भारत के संविधान के द्वारा सही है। 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा बिल्कुल सही है। 10 दिसंबर 1996 के द्वारा भारत के संविधान द्वारा बाल श्रम का निषेध किया गया था। और संयुक्त राष्ट्र किसके द्वारा चार्टर? तो ऑप्शन सी भी सही है। तो उपयुक्त डी सभी सही है। उपयुक्त सभी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है? आपको बताना है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह से होता है। तो ऑप्शन डी लोकसभा और राज्यसभा के संसद द्वारा सीधे चुनाव से। आपका ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। लोकसभा और राज्यसभा के संसद द्वारा सीधे चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर हो रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? आपको बताना है कि पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है। तो ऑप्शन बी हाइड्रोजन सल्फाइड। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, हाइड्रोजन सल्फाइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो अपचयन कहते हैं। अपचयन बी इज ए राइट आंसर। और अगर यही क्वेश्चन पूछे इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो ऑक्सीकरण कहते हैं। दोनों क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा, दोनों में कन्फ्यूजन होता है। अगर प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहे तो अपचयन, और त्याग करने की प्रक्रिया को कहे तो ऑक्सीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच होता है। आपको बताना है कि कांच क्या होता है। तो ऑप्शन बी अतिशीतित द्रव। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? तो आपको पता ही होगा, गेहूं से। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में? आपको बताना है कि कोयले का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है। तो ऑप्शन बी झारखंड में। कहाँ है दोस्तों? झारखंड इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदन है। आपको बताना है कि मंदन है। मंदन क्या है? तो ऑप्शन डी ऋणात्मक त्वरण। क्या है दोस्तों? ऋणात्मक त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गेंद को यदि ऊपर की ओर 25 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंका जाए तो वो उसे अपनी उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? जी का मान 10 मीटर पर सेकंड लिया जा सकता है। तो इसको सॉल्व कर ऑप्शन बी 2.5 सेकेंड। ठीक है, कितना दोस्तों? 2.5 सेकेंड। 25/10 यानी कितना आएगा मेरे यहाँ से? 2.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी गुरुत्व के कारण त्वरण। आपको बताना है कि जी गुरुत्व त्वरण का मान क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका होता है ऑप्शन आर बराबर क्या होता है दोस्तों? कैपिटल जी कैपिटल एम बटा में आर स्क्वायर। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर अस्थिमज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? आपको बताना है कि कैंसर अस्थिमज्जा के कौन सा भाग को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन बी ल्यूकेमिया को। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिश्वेत रक्तता जिसको ल्यूकीमिया कहते हैं एक प्रकार का है। आपको बताना है कि अधिश्वेत रक्तता ल्यूकीमिया एक प्रकार का है। क्या है? तो कर्क रोग है। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई की कमी से निर्मित रोग है। आपको बताना है कि विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है। तो जनन क्षमता में कमी होती है। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, जनन क्षमता में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदृष्टि पीड़ित व्यक्ति के स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? आपको बताना है कि दूरदृष्टि पीड़ित व्यक्ति के स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है। तो 25 सेंटीमीटर से अधिक। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाला आइसोटोप निम्नलिखित में से कौन सा? आपको बताना है कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में आइसोटोप निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ऑप्शन ए यूरेनियम 235 इज ए राइट आंसर। यूरेनियम 235 इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका उपयोग परमाणु भट्टी रिएक्टर में नियंत्रक छड़ों की तरह किया जाता है? आपको बताना है कि परमाणु भट्टी रिएक्टर में नियंत्रक छड़ों की तरह किया जाता है किसका? तो
ऑप्शन डी बोरॉन, बोरॉन इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सिरके का प्रमुख घटक है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में सिरके का प्रमुख घटक कौन है। तो ऑप्शन बी एसिटिक एसिड, ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर ऑफ एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगहीन गंधहीन गैस विषैली किंतु ज्वलनशील गैस है, इसका सामान्य नाम क्या है? आपको बताना है कि रंगहीन गंधहीन और गैर विषैली ज्वलनशील गैस है, इसका सामान्य नाम क्या है? तो मीथेन गैस। कौन है दोस्तों? मीथेन गैस, जिसको मार्स गैस भी कहते हैं। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया सलाई की नोक पर होता है। आपको बताना है कि दिया सलाई की नोक पर क्या होता है? तो दोस्तों लाल फास्फोरस होता है। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवणता को सांद्रता प्रति 1000 भाग में लवणता के रूप में मापी गई अंतःस्थलीय जल में प्रतिशत से कम होती है, तो इसका ऑप्शन है 5, ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम होते हैं। आपको बताना है कि एंजाइम क्या होते हैं? तो एंजाइम आपको प्रोटीन होता है दोस्तों। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। एंजाइम क्या होते हैं? तो प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व क्या होता है? आपको बताना है कि दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व क्या होता है? तो वासा होता है। वासा इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त संचार प्रणाली की खोज किसने की थी? आपको बताना है कि रक्त संचार प्रणाली की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन बी विलियम हार्वे ने। किसने की थी दोस्तों? विलियम हार्वे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़ों के आवरण को कहा जाता है। आपको बताना है कि फेफड़ों के आवरण को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन बी फुफ्फुस झिल्ली। क्या कहा जाता है दोस्तों? फुफ्फुस झिल्ली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णांता व्यक्ति है। आपको बताना है कि वर्णांत व्यक्ति है, तो ऑप्शन सी कुछ रंगों के बीच भेद नहीं कर पाता है, उसको वर्णांत व्यक्ति बोलते हैं। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? आपको बताना है कि हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो बिंबिसार का। बिंबिसार इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आया था? आपको बताना है कि किसके शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आया था? तो ऑप्शन बी हर्षवर्धन के शासनकाल में। किसके? हर्षवर्धन के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? आपको बताना है कि बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो 1526 ईस्वी में। इज ए राइट आंसर। 1526 इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा के वास्तुकार कौन था? आपको बताना है हुमायूं का मकबरा के वास्तुकार कौन था? तो ऑप्शन सी मीरक मिर्जा गियास ने। कौन था दोस्तों? मीरक मिर्जा गियास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी? आपको बताना है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1993 ईस्वी में। डी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 फरवरी से 10 मार्च 2022 के मध्य भारत और जापान के बीच सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? धर्म गार्जियन 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? तो बेलगांव अधिवेशन। कहाँ दोस्तों? बेलगांव। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 मई 2022 को किस राज्य में विद्यार्थियों को टैबलेट्स प्रदान करने की संबंधित ई अधिनियम योजना शुरू की गई है? तो ऑप्शन सी हरियाणा। कौन है दोस्तों? हरियाणा इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 अप्रैल 2022 को मीडिया फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2021 का उत्कृष्ट महिला पत्रकार का चमेली देवी जैन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? आपको बताना है कि चमेली देवी जैन पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो ऑप्शन ए आरिफ जौहरी को। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, आरिफा जौहरी को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 अप्रैल 2022 को खाद्य सुरक्षा पर विश्व व्यापार संगठन WTO का उच्च स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? आपको बताना है कि विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय जिनेवा है, WTO का मुख्यालय जिनेवा में है, उसका उच्च स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर है डी जिनेवा में ही दोस्तों। डी इज ए राइट आंसर, जिनेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 मई 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने नीतिगत रेपो दर में कितने आधार अंकों की बढ़ोतरी की है? तो 40। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, 40।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कहां पर देश के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र का अनावरण किया है? तो ऑप्शन ए पूर्णिया में। कहां पर दोस्तों? पूर्णिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? आपको बताना है कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। तो किशनगंज, सी इज ए राइट आंसर। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैग लाइन क्या है? आपको बताना है बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैग लाइन क्या है। तो प्लीज फुल बिहार, ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें।